चाय के साथ कुकीज़ तो सभी को बहुत पसंद है। मेरे घर में भी कुकीज़ बहुत खाए जाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मल्टीग्रेन कुकीज़, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कुकीज़ बाहर के मार्केट के हम लोग पैकेट वाले लाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो मेरे बेटे को खुद को बहुत वीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सो मैंने उसको स्विच करा इन मल्टीग्रेन कुकीज़ के ऊपर। आज हम बनाने वाले हैं ज्वार का आटा, रागी और मल्टीग्रेन मिलेट यूज़ करके कुकीज। जय जिनेंद्र एवरीवन। वेलकम टू जैन रसोई। हम स्टार्ट करते हैं कुकीज बनाना। मल्टीग्रेन कुकीज आज हम लोग बनाने वाले हैं। बेकिंग करने में सबको एक डर लगता है कि हम लोग अपने कुकीज बनाएंगे, कहीं वो हार्ड ना हो जाए, क्रिस्प ना हो, सोगी ना हो जाए। उसके लिए क्या है कि एक मेजरमेंट हम लोग को चाहिए रहता है। अगर आप बेकिंग को प्रॉपर तरीके से करेंगे, आप मेजरमेंट के लिए प्रॉपर कप्स, स्पून्स या फिर वेइंग स्केल यूज़ करेंगे, तो आपके केक्स, कुकीज़ या बेकिंग में जो भी आप चीज़ बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट बनेगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना। हम लोग जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमारा राइस फ्लावर, ओट्स मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए। इसके बाद हम लोग लेंगे हमारा स्प्राउटेड रागी आटा, जो कि मैं अनुग्रह ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लूँगी ज्वार फ्लावर। इसके अलावा हम लोग लेंगे मल्टी मिलेट आटा। आप कोई भी आटा इसमें स्विच कर सकते हैं। आप मक्की का आटा ले सकते हैं, आप इसमें होल व्हीट फ्लावर ले सकते हैं, आप इसमें सिर्फ रागी ले सकते हैं। आपको बस इसमें चावल का आटा ज़रूर लेना है, वो आपको हेल्प करेगा बाइंडिंग के लिए, आपके फ्लावर में बाइंडिंग देने के लिए। साथ ही में बाइंडिंग के लिए हम लोग एक चीज़ और लेंगे, ये है हमारा फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड को हमने नॉर्मली ग्राइंड करा हुआ है, तो ये भी हमारी ये फ्लैक्सीड पाउडर जो है, नॉर्मली घर के पाउडर को आपने यूज़ करना है, आप मार्केट का ना लीजिए। ये मैंने ग्राइंड करा है फ्रेश। ये हमें लेना है बाइंडिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे एक बाउल में। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल का आटा, ओट्स, ये हम लेंगे इसमें हमारा स्प्राउटेड मल्टी मिलेट, ये मैं मिक्स कर ले रही हूँ। हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बाउल में चले जाएंगे। ये हमारे 5 टाइप के फ्लावर इसमें आ गए हैं। सबको हमने अच्छे से एक मिक्स कर देना है। साथ ही में हमने इसमें डालना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पतंजलि का मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही हमारा ये फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड पाउडर जो है वो एक तरीके से हमारा एजेंट बनेगा बाइंडिंग के लिए, बहुत अच्छा सा इससे बाइंडिंग आ सकती है। आप किसी भी मिलेट फ्लावर से इंडिविजुअली भी ये कुकीज़ बना सकते हैं, बस इसमें फ्लैक्सीड पाउडर ज़रूर ऐड करना है। साथ ही में हमने डालना है हाफ टी स्पून। अब ये जो मैं टीस्पून ले रही हूँ, इसको हमेशा हमने मेजर करना है जब, तो ये हमने ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी हीप्ड काइंड ऑफ द थिंग। इसको पूरा हमेशा लेवल्ड होना चाहिए। अगर हाफ टी स्पून है तो वो लेवल होना चाहिए। ये मैंने लेवल करा और ये मैंने ऐड करा। ये मेरा पूरा रेडी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर।
मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से मिक्स करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो एक तरफ रह गया, आपने अच्छे से मिक्स नहीं करा, तो वो कहीं ना कहीं आपका आटा में आफ्टर टेस्ट भी दे सकता है। कुकीज़ में बाद में आटा में साइड पे रह जाता है, हमारे बैटर में साइड पे रह जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से मिक्स करा उसे। अभी हम इसमें अपना बटर और शुगर ये दोनों को ऐड करेंगे। सो बटर शुड बी एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर आपने इसको मेल्ट नहीं करना है, इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का क्या क्राइटेरिया होता है कि हमें देखना है रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए हमने मेल्ट कर दिया? नहीं, आप जब इसे टच कर रहे हैं सॉफ्ट टच होना चाहिए एकदम। सो इसको पूरा हमने मिक्स करा। अब हमने इसमें ऐड करना है हमारा जैगरी पाउडर। आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी अगर आप यूज़ कर रहे हैं घर की तो मेक श्योर आप उसे एक ग्राइंड कर लें। और ये जो जैगरी पाउडर है मैंने इसे सीव करके रखा है। अगर आप जैगरी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे ग्रेट करेंगे या फिर आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर को मैंने सीव करके रखा है, मतलब छान के रखा है। तो आप चाहें तो जैगरी यूज़ कर सकते हैं। जैगरी के लिए आपको उसे ग्रेट करना होगा या फिर ग्राइंड करना होगा। और अगर आप ग्रेन्युलेटेड शुगर यूज़ कर रहे हैं, घर की चीनी जो होती है, वो आप मेक श्योर कि आप उसे पीस के छान के यूज़ करेंगे। विदाउट ग्राइंडिंग आप यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है सो दैट हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। दो मैंने इसमें रेसिपी में मिल्क भी लिखा हुआ है, लेकिन मिल्क एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है। जब हम बनाएंगे डो तो वो हमने देखना है कि अगर हमारा डो हार्ड हो रहा है। हार्ड कैसे पता लगेगा हमें? जब हम डो बना रहे हैं तो डो में एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो हम देखेंगे। कभी कभी मैं लिख रही हूँ 3 टेबलस्पून, आपको ज़रूरत पड़े 2 टेबलस्पून की, तो वो डिपेंड करता है आपके आटा की कंसिस्टेंसी के ऊपर, आटा कौन सा लिया है। अगर हम सब पतले आटा लेंगे, आटे का जो ग्रेनुल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम पतला वाला आटा लेंगे लाइक मैदा, तो उसमें कम आपका दूध जाएगा। और अगर हम ये थिक वाले आटा ले रहे हैं लाइक ओट्स या मिलेट्स, तो इसमें हमारा थोड़ा दूध ठीक से जाता है। तो ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब इसी टाइम पे हमने डाल देना है एसेंस। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मावा एसेंस। आप चाहिए तो बटर वनीला या वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम सीड्स डालेंगे तो मावा एसेंस से थोड़ा सा फ्लेवर रिच आता है। आप चाहें तो इसी रेसिपी में 2 टेबलस्पून रागी आटा या 2 टेबलस्पून कोई भी मिलेट आटा हटा करके कोको पाउडर आप 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। सो आप बच्चों के लिए फिर आप चॉकलेट कुकीज़ बना सकते हैं, इन्हीं कुकीज़ को, मल्टीग्रेन कुकीज़ को भी। ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अभी मैं इसमें एक ही बार में पूरा अपना ड्राई वाला मिक्सचर डाल दूंगी। और मिक्स करेंगे। सो आप चाहें तो इसे हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो इवेंचुअली विल डू इट विद हैंड्स, क्योंकि फिंगर टिप्स से जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्सिंग आएगी इसकी। और आप चाहें तो इसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर जो चीज़ खुद बनाई हुई है तो वो खाने का भी शौक होता है कि भाई हमने ये कुकीज़ में हेल्प करी है तो हम खाएंगे भी।
अब हम ये देखेंगे कि हमारे आटे की कंसिस्टेंसी कैसी है, हमें इसमें मिल्क डालने की नीड है कि नहीं है। अभी वेदर का भी इसमें रोल होता है कि हमारा कभी कभार वेदर के हिसाब से लगता है कि आटा हमारा ग्रेनी है, तो हमें नीड नहीं भी होती है। तो इसमें मेरा क्योंकि बटर का कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट था, तो इसमें मैं सिर्फ इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी। 2 रेसिपी में 3 टेबलस्पून लिखा हुआ है, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा आटा जो है ये एब्जॉर्ब भी करेगा। हम इसे 15-20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। और अगर आप फ्रिज में रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। इसे अगर आप 15-20 मिनट्स फ्रिज में रख देते हैं तो ये बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा जो डो है बटर वाला है, तो ये जब एकदम से इसे हम अवन में डालेंगे, प्रीहीटेड अवन में, तो टेम्परेचर शॉक की वजह से जो हमारा बटर है वो एकदम मेल्ट होगा और स्प्रेड होंगे कुकीज़। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से कितना टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करके रखना है। तो अब हमारा, जब हमने रेस्टिंग के लिए डो फ्रिज में रखा हुआ था, 15-20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने उसको बाहर निकाला है। साथ ही में हम अपना अवन प्री हीटिंग के लिए लगाएंगे। अवन मैं यहाँ पर प्री हीटिंग के लिए लगा रही हूँ 160 डिग्री पे विद द बोथ रोड्स ऑन। इसको हम तकरीबन 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे। अगर आप अवन थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो जब आपके थर्मामीटर में अंदर 160 डिग्री हो जाएगा, आपका अवन प्री हीट हो गया है। तब तक हम लोग अपने कुकीज़ को शेप देते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मेरा टेबलस्पून टू मेक इवन साइज ऑफ कुकीज़। एक एक कुकी को हम लोग इस तरीके से करेंगे, पूरा हमारा इवन साइज आएगा। साथ ही में हमने अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी करना है। ये अगर अवन में ब्लैक ट्रे है तो मेक श्योर आप इसमें पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर स्प्रेड करेंगे। अगर आपका वाइट ट्रे है, मतलब एल्यूमिनियम की ट्रे है, तो आपको नीड नहीं है बेकिंग पेपर की। यहाँ पर मैं इसमें अपना बेकिंग पेपर लगाऊंगी। यहाँ पर हम अगर ब्लैक ट्रे यूज़ कर रहे हैं तो बेकिंग पेपर आपने लगाना ही लगाना है। उसका रीज़न है कि हमारा ये जो ब्लैक ट्रे होता है ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो आपके कुकीज़ बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगे नीचे से। मैं इस तरीके से एक एक कुकी बना दूंगी। आप चाहें तो स्कूपर ले सकते हैं, आइसक्रीम स्कूपर, या फिर कोई भी राउंड स्पून ले सकते हैं जिससे कि आपका एक ही साइज आए कुकी का। बेसिकली उसका रीज़न ये है कि जब आप कुकीज़ बना रहे हैं और वो अनइवन शेप होंगी तो वो बहुत देखने में ऑकवर्ड लगेंगी कि अलग अलग साइज़ की कुकीज़ हैं। उसके लिए मैंने ये एक सिंपल हैक आपको बताया है कि आप अपने टेबल स्पून से या टीस्पून से ही कुकीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये हमारे कुकीज़ थोड़े से स्प्रेड होंगे, तो उसकी वजह से मैं इसको थोड़ा स्प्रेड करके ही रखूँगी। I mean कि मैं इसको पास नहीं रखूँगी। अब हमने ये मेजर कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको बॉल की शेप देनी है और हल्का सा प्रेस करना है। आप चाहें तो इस पे चोको चिप्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यूज़ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट वो फिर देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेम्पटिंग लगती हैं, और बच्चों को भी बहुत एकदम लगता है कि खा लें अदरवाइज़। और उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ये छोटे छोटे काम में कि आप आओ हमारे साथ, फ्लावर बनाओ इसके ऊपर, तो वो लोग बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करवा सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ सनफ्लावर सीड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तिल, फ्लैक्स सीड्स, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कुकी अपने सेट कर लिए हैं। ये अब जाएंगे बेकिंग के लिए।
फॉर 7 to 10 minutes डिपेंडिंग अपॉन योर अवन। और हमने इसको हमेशा मिडिल रैक पे रखना है। सो इसमें ऊपर और नीचे की मैंने दोनों रॉड्स ऑन करी हैं सो दैट ये हमारा अच्छे से इवन बेकिंग हो। सो हमारे कुकीज़ एकदम परफेक्टली बेक्ड हैं। अब हम इनको प्लेटिंग करते हैं। सो हमारे कुकीज़ रेडी हैं। मैं इसे चाय के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग भी ट्राई करें, कमेंट्स में बताएं कैसे बने आपके कुकीज़। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी कुकिंग।